सोनिया जी, आप खुद एक एक्टर हैं, सिंगर हैं। आपको लगता है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं जो जेल में बंद हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं, उनके गुर्गे, उनके लोग बाहर घूमते हैं और इस तरह से खुलेआम सड़कों पर गाड़ी रोककर हत्या कर देते हैं, धमकी देते हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, गोल्डी बरार हो या उन जैसे और गैंगस्टर्स हो, कितना खतरा आप लोग महसूस करते हैं? आपकी कम्युनिटी, एक्टर्स, सिंगर, कलाकार, खिलाड़ी कितना महसूस करते हैं? और क्या आपको कहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल विल की कमी है जिसकी वजह से सोनिया जी आप लोगों पर, आम हिंदुस्तानी पर खतरा मंडराता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं, ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैकअप के साथ बने हुए हैं, क्योंकि 70 साल से पीछे दो पार्टियां राज कर रही थी पंजाब में, और ये उसी दौरान बने हुए गैंगस्टर्स हैं जिनको जेल में डाला गया है। कुछ तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में देखिए, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई का बैकग्राउंड उठा के देखिए तो वो एक प्रेसिडेंट थे और फिर उसके बाद एक पर्चे के देहांत वो अंदर चले गए। इसी तरीके से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो गई, या झूठे पर्चों के दौरान अंदर चले जाते हैं, या कुछ पॉलिटिशियंस इनको यूज करते हैं। नहीं तो आप सोचें कि जेल के अंदर इन गैंगस्टर्स के पास फोन मुहैया कैसे होते हैं और किस तरीके से ये सिद्धू मूसेवाले की मर्डर प्लान करते हैं। मैं ये जरूर मानती हूं कि आम आदमी पार्टी की अभी ये जो सरकार है, इनसे ये गलती जरूर हुई है कि उन्होंने सिक्योरिटी वापस ली है सिद्धू मूसेवाले की, और भगवंत मान जी को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, बताना नहीं चाहिए था कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से पंजाब में जो ये गैंग वॉर चल रहा था, ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को धमकियां दे रहा था, चाहे वो मिक्की मिड्डू खेड़ा जो था काले दल का यूथ प्रधान था, उसको गोलियां मार दी गई थी। फिर उसके बाद कबड्डी प्लेयर को गोलियां मार दी गई थी। तो इसके ऊपर इंटेलिजेंस और सीआईडी की रिपोर्ट्स लेके ही जो सिक्योरिटी है वो विड्रॉल करनी चाहिए थी, उससे पहले विड्रॉल नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ये शरेआम फेसबुक के ऊपर डाल देते हैं और जिम्मेवारी उठा लेते हैं कि हमारे ग्रुप ने मारा है, और अगली धमकी ये मनकीरत औलख को दे रहे हैं कि अब मनकीरत औलख की टर्न है, उसको हम गोलियां मार के उड़ा देंगे, तो इसका मतलब पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल पावर जरूर है इसके। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर राजनीतिक भी बहुत हो रही है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दे को सॉर्ट आउट करने की बात होनी चाहिए। ठीक है सोनिया जी। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, आपसे हम यही समझना चाहते हैं, जो सोनिया जी ने बात कही, बाकी तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सारे, उन्होंने अपने अपने को बचाया है और वो बात नहीं गई। सर, क्या ये पॉसिबल है कि जेल में बंद कोई अपराधी, कोई गैंगस्टर वहां व्हाट्सएप, वहां मोबाइल फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा बात कर रहा है, बाहर किसी की हत्या करवा दे रहा है, फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, उस पर जिम्मेदारी ले रहा है? और सर, क्या डॉक्टर विक्रम सिंह ये किसी बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के पॉसिबल है? और सर, क्या ऐसा होता है? असंभव अंसारी साहब, असंभव। मैं 40 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं। बबलू श्रीवास्तव, राजू भटनागर, ये 80s के थे। उसके बाद का दौर आया दाऊद इब्राहिम, उसके बाद का दौर आया ये सुकेश चंद्रशेखर, जिन्होंने अभी 150 करोड़ की फिरौती कराई थी। इसके अलावा वर्तमान में ये, आप पंजाब की साइज ले ले, दिल्ली की साइज ले ले, दोनों की जनसंख्या बराबर है। लेकिन जो गैंगस्टर है, 75 गैंग पंजाब में क्रियाशील हैं, 500 सदस्य, जिसमें 300 विभिन्न जेलों में है और 200 बाहर छुट्टा घूम रहे हैं। जेल के अंदर जो सूरही सुविधाएं हैं, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे इनके गुर्गे हो, वो जब मैं कह रहा हूं पुलिस के भ्रष्टाचार से या राजनीतिक संरक्षण से ही होता, वरना यह संभव नहीं है। जेल में अगर आपको एक कंबल भी चाहिए और एक रोटी भी एक्स्ट्रा चाहिए तो उसकी कीमत होती है। निःशुल्क या मुफ्त जेल में कुछ नहीं मिलता है। और अगर इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है, आपने कहा सैटेलाइट फोन से लेके मोबाइल फोन, तमाम संसाधन सुविधाएं, मुलाकात, पेशी के बाद जो है जबरन धन वसूली, इसके पीछे जो है राजनीतिक शक्तियां ये जिम्मेदार है। जो बात शहजाद पूनावाला साहब ने उठाई थी, मेरा बिंदु नंबर 2, AN-94 तो वो हथियार है जो हमारी सेना के पास भी नहीं है। इंफ्रारेड एमिंग डिवाइसेस, साइलेंसर्स, ड्रैगनॉफ स्नाइपर्स राइफल्स,
उजी सब मशीन गन्स, ये वो हथियार हैं जो कि जेम्स आर्म जनरल जब आप देखेंगे तो लीडिंग आर्म्ड फोर्सेस के पास हैं, लेकिन ये पंजाब के गैंगस्टर्स के पास आ गए हैं। किसने मुहैया कराया है? ये जो ड्रोन 6 ड्रोन गिरा दिए गए, ये संतोष का विषय है, लेकिन जो 6 ड्रोन और गिरा गए हैं, जैसा कि छपरा साहब ने कहा है, जो वेपन्स, मादक पदार्थ, फॉरेन करेंसी, फेक इंडियन करेंसी, दुनिया भर की चीजें हैं, तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और हम एक अगली मुसीबत को दावतनामा हमने दे दिया है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि बबलू श्रीवास्तव जब सिंगापुर में थे तो लुंगी प्रिजन्स है, वहां पर जब सीबीआई के अधिकारी जाने गए थे तो वहां पर कह रहे थे कि जिस तरह की वहां पर जिसको कहते हैं मानवाधिकार का हनन, वहां पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं और बिल्कुल हर चीज सीसीटीवी में, यहां तक कि शौचालय तक में सीसीटीवी लगा, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं था। तो सईद अंसारी साहब, हमको चाहिए कि अपनी सुरक्षा जेल की उसका उच्चीकरण करें। वहां पर इस तरीके का नॉनसेंस अगर हो रहा है तो जो भी गवर्नमेंट है, जो भी डीजी है, डीजी का सस्पेंशन होना चाहिए और गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि किन परिस्थितियों में या तो हमारी नपुंसकता है या हमारी मिलीभगत है, या दोनों है।